हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चाय नाश्ता करके ही जाइएगा। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोग को बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय से रिलेटेड यानी कुछ बेसिक चीज को मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप सभी लोग सर्वप्रथम मेरी वीडियो देख लीजिए, पसंद आए तो निर्णय अपने से लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल के विषय में। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए आप लोग के साथ हम बढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम के साथ। सबसे पहले आप तो ये बताइए कि जब द्विघात समीकरण आप पढ़े होंगे तो उसमें समीकरण को दो आधार पर बांटा गया था ना, एक घातों के आधार पर और दूसरा पदों के आधार पर। अगर एक घात की समीकरण थी तो उसको बोलते थे कि रैखिक समीकरण, दो घात के लिए द्विघात समीकरण, तीन घात के लिए त्रिघात समीकरण, चार घात के लिए चतुष्घात समीकरण, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन जब पदों के आधार पर बांट रहे थे तो हम लोग कैसे बांट रहे थे? पदों के आधार पर अगर एक पद वाला होता तो एक पदीय, दो पद वाला होता तो दो पदीय, तीन पद के लिए त्रिपदीय ना, इस तरह से हम लोग बांटते थे ना। अब इसमें जो द्विघात है हमारा ना, द्विपद प्रमेय जो है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद का मतलब होता है कि दो पद वाला ना, हम दो पद वाला प्रमेय समझेंगे। इसका मतलब कि इस तरह का इसमें होगा, जैसे कि a प्लस एक्स, ये हमारा द्विपद हो गया। इसमें देखो एक पद ये है, एक पद ये, दो पद हो गया। मान लीजिए हम लिख दें कि a एक्स प्लस बी, ठीक है, ये भी हमारा दो पद हो गया ना। y प्लस बी, ये भी दो पद हो गया। इस तरह के विषय में हम पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात और समझ लीजिए कि सबसे पहले इस चैप्टर में आपको जानना होगा कि अनुक्रम क्या होता है भाई। अनुक्रम, अनुक्रम जिसको इंग्लिश में फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है, ये इंग्लिश में फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल आखिर होता क्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का क्रम से गुणा, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं का क्रम से गुणा ही हमारा अनुक्रम है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 5 फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो ये वाला चिन्ह आपको दिख रहा है ना, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं ना। चाहे हम ऐसे भी लिख दें 5, इसके बाद ऐसे लगा करके ऐसे ना, ये भी हमारा फैक्टोरियल कहलाता है। इसको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल, ये हमारा फैक्टोरियल 5 है, समझे ना। दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे भी दिखा सकते हैं आप लोग, इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं फैक्टोरियल को ना। चलिए हम ऐसे ही दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए आपको हम बताएं कि अनुक्रम क्या होता है फैक्टोरियल, तो यानी कि हम फैक्टोरियल को इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह का प्राकृतिक संख्याओं का क्रम से गुणा ही फैक्टोरियल कहलाता है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ फैक्टोरियल 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको क्रम से गुणा कीजिए, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक ना। ये हमारा देखिए प्राकृतिक संख्या है, यानी 1 से प्रारंभ हो रहा है यहाँ, 1 2 3 4 5 ना। अगर यहाँ पर 5 है तो 5 से घटते हुए क्रम में हम क्रम से गुणा करेंगे, समझे ना, इतना ध्यान रखना। मान लीजिए हमारे पास यहाँ 7 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हुआ, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास 11 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग समझ ही गए कि 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा 11 फैक्टोरियल है ना, इसको हम ऐसे तो लिख ही रहे हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। कैसे? 11 × 10 फैक्टोरियल। देखिए 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? हमने 11 को बाहर निकाल दिया और अंदर फैक्टोरियल में हमने 10 रख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 फैक्टोरियल है इसको जब हम तोड़ेंगे तो यही समझ आएगा कि बताइए आप लोग 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 10 × 9 × 8 × 7 × 6, यहाँ तक, समझे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको ही बाहर निकालना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, 11 × 10 × 9 का फैक्टोरियल कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब कि हमको इसकी आवश्यकता थी तो इसको बाहर निकाल दिए, और जो इसकी आवश्यकता हमको नहीं थी इसलिए हम अंदर रख दिए, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पर हम करेंगे? अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन दे दिया कि भैया आप लोग सॉल्व कीजिए 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए कह दिया कि इसका वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग क्या करेंगे? हम कोशिश करें जो बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला जो यहाँ पर अंक है, इसको हम तोड़ते जाएं ताकि इतना आ जाए,
ना, और जहाँ इतना आएगा वहीं पर स्टेप स्टॉप कर देंगे, और स्टॉप करेंगे इसके बाद ऊपर नीचे काट देंगे। देखना कैसे, जैसे मान लीजिए ये है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। यहाँ तक हमने स्टॉप कर दिया, इसके बाद बट्टा में कितना है ये फैक्टोरियल 5। तो देखिए इससे ही कट रहा है कि नहीं, कट रहा है, तो हमको केवल यहाँ तक आवश्यकता थी इसमें ना। तो हमने ये सोचा कि भाई अगर यहाँ तक हम खोलेंगे तो इससे इसको हम काट सकते हैं, तो हमने कुछ नहीं किया, इसको काट दो, समझे। अब देखो क्या होता है, जो शेष बच गया इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 इंटू 7 इंटू 6, सॉरी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आता है, समझे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद देखिए आपको समझ में आ गया कि इसको हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 12 फैक्टोरियल हो गया ना, तो इसको हम हल्के से करेंगे। तो आवश्यकता के अनुसार इसका मतलब क्या है कि पूरा खोल दीजिए, 12 से 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, इस तरह से खोल सकते हैं आप लोग। कितना होगा 12, 11, 10, 9, 8 ना, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार आपको मान लीजिए यहाँ तक आवश्यकता है तो आप इसको ना लिख करके यहाँ पर फैक्टोरियल 7 लगा दीजिए, ठीक है ना, डायरेक्ट हो जाएगा, समझे। अब समझते हैं हम लोग एनसीआर की फार्मूला के विषय में, ठीक है ना। एनसीआर इस तरह से एनसीआर आखिर ये है क्या, ठीक है ना। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे समझा रहे हैं। आइए अब हम एनसीआर के फार्मूला के विषय में समझते हैं, ठीक है। देखिए हमारा एनसीआर ऐसे है ना, तो जो एन है सी के ऊपर है इधर बगल में, ठीक है, और जो आर है इसके राइट साइड में है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है जो ऊपर है इसको ऊपर लिखिए एन फैक्टोरियल के रूप में, ठीक है। एन फैक्टोरियल अपॉन नीचे आर है तो आर का फैक्टोरियल कर दीजिए इनटू, ठीक है, इनटू यानी मल्टीप्लाई करके आप एन माइनस आर, एन में से आर को घटा दीजिए और इसका फैक्टोरियल लगा दीजिए, समझे ना, समझ में आ गया होगा। इसके फार्मूला क्या है, एनसीआर का फार्मूला ये है कि एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, समझे ना, ये हमारी फार्मूला है। मान लीजिए अच्छा इसका यूज कहाँ करेंगे, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि 9C2, ठीक है ना, 9C2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग इस फार्मूला से हल कर सकते हैं। जो ऊपर देखिए, ऊपर क्या है n है तो n की फैक्टोरियल है ना, तो 9 है तो 9 का फैक्टोरियल कर दीजिए, 9 फैक्टोरियल हो गया अपॉन बटे में r का फैक्टोरियल, r मतलब कि ये वाला नीचे वाला, इसका फैक्टोरियल कर दीजिए 2 का 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r, यानी कि इसमें से इसको घटाया है, यानी कि 9 में से 2 माइनस करो यानी 7 फैक्टोरियल, समझे ना। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है देख लीजिए। इसको हम जो 9 फैक्टोरियल है इसको तोड़ दीजिए, यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। मैं 7 फैक्टोरियल तक खोल रहा हूँ, मैं चाहूँ तो पूरा खोल सकता हूँ, ठीक है ना, पूरा इसको, लेकिन हम यहाँ 7 है बट्टे में नीचे तो इसको काटना है, इसलिए हम 7 तक केवल कर रहे हैं भाई। देखो ये हमारा ये हुआ इंटू 7 फैक्टोरियल ऐसे ना, तो देखो ये सी कट गया मेरा, इसलिए कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना बचा 9 इंटू 8 अपॉन कितना 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल है ना, इसको खोल दीजिए 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1। अब देखिए 2 से 8 कट गया 4 बार में ना, 2 चौके 8 और ये 9 चौका 36, हमारा कितना आया 36 आया, ठीक है ना। अब 9C2 इसकी वैल्यू हम एनसीआर फार्मूला से निकाल लिए। अब देखिए इस एक ट्रिक आपको बताते हैं हम, एक ट्रिक बताते हैं कि मान लीजिए आप फार्मूला ना लगाएं, अगर फार्मूला आपको पता नहीं है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो यही बताते हैं। देखिए जैसे कि 9C2 है ना, 9C2, ठीक है, देखो सिंपली आप लोग को सॉल्व करने का हम ट्रिक बताते हैं। देखिए कुछ ना कीजिए, यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर 2 है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो 9 है ना, 9 को 2 बार तोड़ दीजिए ना, यानी कि 9 इंटू 8, समझिए। जब 9 है इसको हम 2 बार तोड़ दिए, यानी कि घटते क्रम में खोल दिए। इसके बाद में जो 2 नीचे है इसका फैक्टोरियल लगा दीजिए अपने आप ऐसे, ठीक है, हमारा हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, आएगा इतना कि नहीं। देखिए यही क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, जब ट्रिक से भी करेंगे तो इतना आना चाहिए 36, और ऐसे भी करेंगे तो 36 आ ही रहा है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, 9 इंटू 8 है ना, 9 इंटू 8 कर लीजिए, और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, यानी 2 इंटू 1, इसको सोल्व कर लीजिए, कितना होगा 2 4 जा 8 हो गया,
और 9 चौका 36 हो गया हमारा, कितना 36, 36 आ गया ना दी, देखो आ गया, समझे। मान लीजिए कि कुछ और आप लोग को क्वेश्चन हल करवाते हैं। मान लीजिए कि हमको दे दिया 12C6, ठीक है ना, चाहे तो मान लीजिए 12 6 9 है, ओके। इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए हम इस फार्मूला से हल करते हैं, इस फार्मूला से सबसे हल कर लेते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, यानी कि n फैक्टोरियल यानी कि 12 का फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा 9 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, यानी कि 12 में से 9 घटाइए, 12 में से 9 का मतलब क्या होगा 3 ना जी, 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है, 9 फैक्टोरियल, यहाँ तक हल करते हैं। 12 को 9 तक खोल देते हैं, बटे में क्या है 9 फैक्टोरियल, इसको 9 फैक्टोरियल लगा दीजिए और इंटू 3 फैक्टोरियल ना। तो देखिए यहाँ पर 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया मेरा 12 गुणे 11 गुणे 10 बटे कितना फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 है ना, इसको खोल दीजिए आप लोग, क्या होगा बताइए, 12 गुणे 11 गुणे 10 बटे कितना 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है ना जी। अब देखो 3 दूना 6 हो गया, और 6 से 12 काट दीजिए 2 बार में, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 छक्का 12, 3 दूना 6, 2 बार में कट गया ना। देखिए अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा मेरा 11 गुणे 10 गुणे 2, यही ना जी, 11 गुणे 10 गुणे ये वाला 2, कितना है टोटल, टोटल देखो आंसर कितना आ रहा है, 11 दाम में 110 गुणे 2, कितना आएगा टोटल 110 गुना 220, इतना आया ना जी। चलिए, लेकिन जब इसको हम ट्रिक से हल करेंगे तो कितना आएगा, तो 12C9, इसको जब हम ट्रिक से हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, जो 12 है इसको तो 9 बार तोड़ेंगे, तो 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, कितना बार हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 4, इतना तक आया ना। इसके बाद देखिए नीचे 9 फैक्टोरियल है, इसको हम 9 फैक्टोरियल कर देंगे, 9 फैक्टोरियल कर देंगे, इसका मतलब कि इसको तोड़ दीजिए, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे बस 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, इतना तक। अब देखिए इसमें 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, 8 से 8 कैंसिल, 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचा, यहाँ पर हमारा बच्चा ऊपर में 12 गुणे 11 गुणे 10, ठीक है, अब बटे में क्या बचा मेरा 3 गुना 6 यानी कि 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, 6 से 2 बार में 12 कट गया, हमारा कितना आया 2 इंटू 11 इंटू 10, इतना आया। इसको हल कीजिए, कितना आएगा, हमारा आएगा 2 गुणे 11 दाम में 110, टोटल कितना 220 आ गया, आया ना जी। देखो इसका भी 220 आ रहा था आंसर, और इसका भी ना। तो एनसीआर की जो फार्मूला है इसको अपने पास याद रखिएगा। आप लोग चाहे तो एनसीआर की फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, और ना चाहो तो जो ट्रिक हमने बताया है उससे भी ना। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रही, इसके बाद हम आगे समझाते हैं, इसको नोट कर लो। अब देखो समझते हैं पूरक संचय के विषय में, ठीक है ना। पूरक संचय क्या होता है समझिए। पूरक संचय देखिए, इसका कहने ये कहता है कि मान लीजिए हमारा NCX लिखा है ना, तो इसको हम NCY के बराबर लिख सकते हैं। जानते हैं कब लिख सकते हैं, अगर हमारा NCX लिखा है तो NCY लिख सकते हैं। यदि x और y को हम ऐड करें तो हमारा n ही आना चाहिए तभी, यानी कि ये बताता है कि x प्लस y को जब ऐड करेंगे तो हमेशा n आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको बड़ा चीज दे दिया ये हमारा, मान लीजिए दे दिया कि 12C9, इसका मतलब क्या होगा कि हम देखिए 12 को हम 9 बार खोलेंगे, जो ट्रिक है मेरा, तो 12 को 9 बार खोलेंगे ना, कि 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8, ऐसे ऐसे हम कितना बार खोलेंगे 9 बार खोलेंगे। और जो 9 है इसको भी नीचे लिख करके फैक्टोरियल लगाना है इसका भी, तो इसको भी तोड़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा जी। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक है कि मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन है ना, मान लीजिए NCX है, ये NCX है, मान लीजिए NCX है, ठीक है ना, तो हम NCY के रूप में लिखें ना। NCY तो कैसे लिखेंगे, अगर x और y के दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा n के बराबर आना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा हम लिखें कि दोनों को हम जब जोड़ते हैं नीचे वाला ये और ये ना, तो हमारा 12 के बराबर आना चाहिए। तो कैसे देखिए, इसमें NC और NC दोनों ये हमारा क्या है सेम है, तो वैसे ही लिख लीजिए 12C यहाँ पर है
तो 12c यहाँ पर लिख दिए ना। इसके बाद देखिए x और y दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, n के बराबर ना। तो देखिए यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर कितना लिखे कि हमारा 12 आ जाए ना। तो 9 और 3 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। 9 3 कितना 12। तो हमारा देखिए हमारा जो प्रश्न जो है कहता है कि हम NCX को हम NCY को के अनुसार भी लिख सकते हैं यदि x और y दोनों को योग हमारा n के बराबर आना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हम 12c9 को हम 12c3 के रूप में लिख सकते हैं यदि इसको जोड़े तो हम इसके बराबर आना चाहिए। तो देखो 9 और 3 कितना होता है 12, 9 + 3 कितना आ रहा है जी 12, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 12c9 है, कितना है 12c9, भैया इसको हल कीजिए ट्रिक से ना, चाहे किसी भी तरह से। जब इसको हल करेंगे तो हमने ये ट्रिक बताया है कि इसको हम तोड़ेंगे पहले कि 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 कै बार 9 बार ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हो गया ना। बटे में हमारा 9 है तो इसका 9 का फैक्टोरियल लगाते हैं, तो 9 का फैक्टोरियल लगा दीजिए। तो 9 का फैक्टोरियल इसको खोल दीजिए, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना जी। अब देखो लेकिन इसको जब लिखे तो बहुत लंबा ना होगा, इसी को लंबा ना जाए इसीलिए हम जो इतना बड़ा हम लिखने के लिए कह रहा है इसको हम छोटा में भी लिख सकते हैं ना। इसको भी हल करेंगे तो इसके मान के बराबर ही आएगा। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसके बाद इसको बता दे रहा हूँ कि कैसे बराबर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए 9 से हमारा 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5, 4 से 4, तो टोटल कितना बचा है मेरा बचा 12 × 11 × 10 × बस 10 ना जी, 10 ऊपर बचा। इसके बाद नीचे कितना बचा मेरा 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1, ठीक है ना। अब देखो 3 गुना कितना हुआ 6 ना, नीचे 3 गुना 6, तो 6 से 12 कटेगा 2 बार में, काट दीजिए। यहाँ पर टोटल कितना आया 2। इसको सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया 11 दूना 22, 22 था हमें 220 आया टोटल हमारा, ठीक है जब इसको सॉल्व किया। लेकिन हमने बताया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यदि इसको हम जोड़े हम नीचे वाला 9 और 3 r जब हम जोड़े हम तो हमारा किसके बराबर आना चाहिए n के बराबर, यानी 12 के बराबर। तो देखिए 9 और 3 कितना हुआ 12, इतना बड़ा था हम इतना छोटा लिख दिए ना। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 220। देते हैं कैसे, यही है ना जी, इसको उठा के लिखो यहाँ पर 12c3 ना। इसको सॉल्व कीजिए, इसका मतलब क्या है कि 12 को 3 बार खोलिए सिर्फ, तो 12 × 11 × 10, ठीक है ना जी, बटे कितना 3 × 2 × 1। इसको सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, देखो 3 दूना कितना 6 हो गया ना, 6 से 12 कटेगा 2 बार में, कट गया। कितना आया 2 × 11, 2 × 11 × कितना 10, टोटल जोड़िए मतलब मल्टीप्लाई कीजिए, 11 दूना 22, 22 था हमें 220, समझे ना। मेरा पूरा संख्या ये बताता है कि मान लीजिए एनसीआर के फॉर्म में यदि कोई बड़ा सवाल आप लोग दे दिया जाए तो इसको छोटा हम कैसे लिख सकते हैं। लिखने के लिए क्या करना होगा कि एनसी और एनसी दोनों तो सेम ही रहना चाहिए, लेकिन ये और ये ऐसा रखिए कि इन्हों को जो ऐड करें इन लोग को तो हमारा n के बराबर आए, ठीक है ना, यानी x + y = n आए, x + y = n आए। इसी तरह से हमने 12c हमने 9 लिखा ना, तो हमने क्या किया इसको ऐड किया तो हमारा 12 आना चाहिए ना, अपने आप ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा। आप लोग समझ गए ना ये ट्रिक। चलिए आगे बताते हैं। इस देखिए मैं अब कुछ और सवाल बताते हैं आप लोग को इस पर आधारित। मान लीजिए मैंने दे दिया कि 9c6, ठीक है, इसका मतलब कि 9 को 6 बार तोड़ना है, 6 बार तोड़िए आप लोग। तो इसको हम ये हमारा देखिए 9 को 6 बार तोड़ने के लिए कह रहा है ना, तो इसका मतलब कि बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9c और कितना लिखे बताइए, यानी कि 6 में हम कितना जोड़े कि 9 आ जाए, यानी 3 जोड़ना पड़ेगा ना। तो इसको और इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा एक ही मान आएगा। आप लोग को दिखाते हैं कि मान लीजिए 9c6 है ना मेरा ये वाला, तो इसको हम सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा 9 × 6 बार बोलना है ना जी, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 कितना हुआ 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार ना जी, यहाँ तक 4 तक आया सिर्फ। इसके बाद में नीचे 6 है, यानी 6 का फैक्टोरियल होता है, यानी कि 6 का फैक्टोरियल है तो इसको तोड़ दीजिए, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। देखो
6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, टोटल कितना बचा मेरा, कितना बचा जी, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन कितना, 9 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 1, यही ना बचा। तो देखिए सब सॉल्व कीजिए, 3 3 जा 9 3 बार में, 2 4 जा 8, कितना आया टोटल, 4 3 12, 12 से 84, इतना आया ना हमारा। ये इसको हम सॉल्व किए तब, लेकिन इसको भी सॉल्व करेंगे तो आना चाहिए उतना, देख लीजिए 9C3 है, इसको सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है। इसका मतलब कि 9 को 3 बार तोड़िए, 9 गुणे 8 गुणे 7 बटे 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, ऐसे अब 3 फैक्टोरियल है, इसको तोड़ दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 ना, देखिए 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, टोटल कितना 3 इंटू 4 इंटू 7, यही ना जी। देखिए 4 3 चौका 12, 12 से 84 आ गया, आ गया। अब लोग समझ गए होंगे पूरे सब्जेक्ट के विषय में कि ये क्या कह रहा है, समझिए। अब हम आगे समझते हैं, इसको नोट कीजिए दोस्तों। हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, समझिए आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है, रिमेंबर इट, हमेशा याद रखिए, रिमेंबर इट। इसे हमेशा याद रखिए। देखिए अगर NC0 कहीं भी आपको NC0 दिखे तो इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है, समझे। अगर मान लीजिए कि 5C0 लिखा है, नीचे 0 होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। मान लीजिए यहाँ पर 101C1 सॉरी C0 लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना, सॉरी। अब देखिए इसके बाद मान लीजिए कि 110C0 लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मान लीजिए 5C0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमारा 1 होगा, ठीक है। दोनों सेम सेम लिखा गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि 5C0 यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, समझे। और मान लीजिए कि आपको हम दे दिया जाए कि NC अगर 1 हो, ठीक है, NC 1 हो तो इसकी वैल्यू हमेशा कितना होता है, n के बराबर, जो ऊपर वाला है ना उसके बराबर। लेकिन NC0 है तो इसका मान हमेशा 1 होगा, NC0 के रूप में हो तो इसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। लेकिन जब NC1 हो, यहाँ पर कितना हो, 1 मतलब 1 होता है, समझे। अगर इस तरह का हो तो इसका मतलब जो ऊपर वाला है इसी के बराबर होगा ना। मान लीजिए कि 5C1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। मान लीजिए 110C1 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 110। मान लीजिए 6C1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, समझे ना। अब कैसे होगा, मान लीजिए हमारे पास ये वाला है, इसको हम प्रूव कर लेते हैं, ये इसको हम सॉल्व करेंगे कि मान लीजिए NC0 है तो इसकी वैल्यू 1 कैसे होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं फार्मूला मेरा क्या है कि n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, ये ना जी। अब देखिए इसको हल कीजिए, हम लोग क्या हल करेंगे, यानी n फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहेगा अपॉन मेरा क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितना 1 हो गया, इंटू n फैक्टोरियल तो ऐसे है, n में से 0 घटाइए तो हमारा n फैक्टोरियल बचेगा, ठीक ना। अब जब n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल ये हुआ कि नहीं, जब n फैक्टोरियल का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही होगा, तो इससे 1 कटेगा, मतलब n से n कट गया एक बार में, तो कितना आया, 1 आया कि नहीं। इसकी वैल्यू कितना हो गया, 1। अब इसकी वैल्यू n कैसे होता है इसको हम दिखा देते हैं आपको। तो देखिए हम अब इसको प्रूव करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मेरा क्या है, NC1 है, इसके बराबर ये, इसका मान कितना आना चाहिए, n के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कैसा है, मान लीजिए हमारे ये है ना, तो फार्मूला लगाते हैं, हमारा n फैक्टोरियल अपॉन 1 है तो 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल, हो गया ना। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। अब चूंकि ये बताइए ये हमारा n फैक्टोरियल है, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन ये 1 है तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ऑटोमेटिकली कितना होगा हमारा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब जरा ये बताइए, जब मान लीजिए कि हमारा 10 फैक्टोरियल लिखा है ना, देखिए इसको कैसे हम तोड़ेंगे। मान लीजिए 10 फैक्टोरियल है तो देखिए 10 को हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 गुणे 10 माइनस 1 ना जी, तभी ना 9 फैक्टोरियल लिखेंगे। यानी कहने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ऐसे भी 10 में से 1 घटाएंगे तभी ना, जो हमारा 10 यहाँ पर है इसमें से जब हम 1 माइनस कर रहे हैं तभी ना अगला अक्षर आ रहा है, अगला अंक आ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से जब इसमें से हम इसको हम n को बाहर निकालेंगे
तो बताइए इसमें से n में से 1 घटाएंगे, जैसे 10 को हम बाहर निकाले इसमें से ना, तो 10 में से 1 घटाएंगे तभी ना हमारा 9 आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम n को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, फैक्टोरियल में जो n है इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, और बटे में क्या है हमारा, फैक्टोरियल में n-1 है। तो ये बताइए कि n माइनस n यहाँ फैक्टोरियल में है, यहाँ पर भी है, तो सेम सेम है, कट जाएगा ना, तो टोटल कितना बचा हमारा, n बचा। समझे, तो हमारी वैल्यू कितना आ गई, अगर nc 0 है, सॉरी nc 1 है, तो इसकी वैल्यू हमारा कितना आएगा, n के इक्वल। ठीक है ना, आप लोग समझ गए इस तरीके को। इस बात को हमेशा नोट कर लीजिए कि nc 0 यदि हो तो इसका मान हमेशा 1 आता है, अगर nc 1 है तो इसकी वैल्यू हमेशा n के बराबर आएगा। ठीक है ना, चलिए आज वीडियो हमारी लंबी होती जा रही है, ठीक है ना, इसीलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। सेकेंड लेक्चर में हम सब लोग मिलेंगे नई आशा, नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ। और इससे पहले आप लोग ये बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।